अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। हुँ, कैसा रहा वीक आपका ज़ोया? ठीक था। अच्छा ज़ोया, आज हम आगे बढ़ने से पहले आज का एजेंडा सेट कर लेते हैं। हम पॉजिटिव लॉग रिव्यू करेंगे, फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसे हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो जो आपका बिलीव है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, उसको रियल वर्ल्ड में हम टेस्ट करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसमें एक्चुअल स्टेप्स लेने होंगे हमें, ना कि हमें सिर्फ सोचना है। कैसा लगता है ये सुनकर? थोड़ा नर्वस लगता है, लेकिन रेडी हूँ ट्राई करने के लिए। ठीक है। पिछले हफ्ते के सेशन के बाद आपने क्या कुछ चेंज फ़ील किया? हाँ, नोटिस किया था कि मैं काफ़ी नहीं हूँ वाली फीलिंग कहाँ-कहाँ आती है, बहुत जगह आती है। एक्चुअली जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, ये बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है और आज हम इसी को टेस्ट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके पूरे हफ्ते का रिव्यू कैसा है। काफ़ी कुछ कवर करना है आज हमने। तो कोई को ख़्याल तो नहीं आया नया? नहीं, कोई ख़याल नहीं आया इस हफ़्ते अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी हफ़्तों से नहीं आया। मतलब कि ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है हमारे लिए। चलें, मैं इसको नोट कर रही हूँ। अब बताएँ मुझे पॉज़िटिव डेटा लॉग कैसा रहा? कुछ आपने ट्राई किया? जी, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ थी। शुरू में मुश्किल लगी कुछ ढूँढना, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि अम्मी ने कहा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। बहन ने कहा कि आपने मेरी हेल्प की, बहुत शुक्रिया आपका। और एक पुरानी कुलीग ने दिन में मैसेज किया मुझे, और मेरी स्किल्स के बारे में तारीफ़ भी की उसने। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छी एंट्रीज़ की हैं आपने 3 अलग लोगों से, 3 अलग कॉन्टेक्स्ट में। सब इस बिलीव के खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं ज़ोया कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। अच्छा, और नोटिसिंग एक्सरसाइज़ के बारे में बताएँ, क्या ये फीलिंग आती है? काफ़ी बार आई ये फीलिंग्स जब जॉब एप्लीकेशन में व्हाई शुड वी हायर यू वाला सेशन आया, तब भी। और जब छोटी बहन का रिज़ल्ट अच्छा आया, तो तब भी अजीब तरह से मैं काफ़ी नहीं हूँ वाली फीलिंग्स आई थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। दोनों बहुत डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन आपका बिलीव वही है और वही एक्टिवेट हो रहा है। ये दिखाता है कि ये बिलीव कितना आपके लिए परवेसिव है, कितनी जगह मतलब रीच करती है इस बिलीव को आपकी जॉब एप्लीकेशंस में भी और खुशी के मोमेंट्स में भी, जहाँ दूसरों की अचीवमेंट से आपको कंपैरिजन होने लग जाता है। अब हम इस बिलीव को सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन के ज़रिए टेस्ट करेंगे और शुरू करेंगे। इसे हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन बनाते हैं जो कोर बिलीव से आता है, फिर हम रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन सच निकली है कि नहीं। कैसे करते हैं ये? चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। आपने मुझे पिछले सेशन में बताया था कि आप जॉब एप्लीकेशंस में हेजिटेट कर रही हैं अप्लाई करने में, स्पेशली जो थोड़ी सीनियर पोजीशंस हैं, क्योंकि आपके जहन में आता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ या मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी। तो ये एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन है। हम एक्सपेरिमेंट को स्ट्रक्चर तरीके से डिज़ाइन करते हैं। पहले प्रिडिक्शन लिखते हैं स्पेसिफिकली, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्चुअल आउटकम रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। इससे हमने क्या सीखा, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है ज़ोया, तो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन आपकी क्या होगी? परसेंटेज में भी आप बता सकती हैं कितना कॉन्फिडेंट है आपको इस प्रिडिक्शन पे? प्रिडिक्शन, अगर मैं सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करती हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस 75। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट इस हफ्ते 2 सीनियर लेवल पोजीशंस पे अप्लाई करने का करें जिनके लिए आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, तो क्या ये आपको ठीक लगता है? हाँ, मेरे पास 2 पोजीशंस इन माइंड में हैं एक्चुअली, वो जो मैंने अवॉइड की थी अप्लाई करने से। परफेक्ट। अब अगर आप ये 2 एप्लीकेशन सबमिट करती हैं और कम से कम एक से कोई रिस्पॉन्स आ जाता है आपको, चाहे इंटरव्यू कॉल हो या कोई पॉजिटिव रिप्लाई, तो इससे बिलीव के बारे में क्या पता चलेगा आपको?
कि शायद मैं उतनी नॉट इनफ नहीं हूँ जितना लगता है। एग्जैक्टली और अगर दोनों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इससे क्या पता चलेगा? कि शायद मार्केट मुश्किल है या टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मैं नॉट इनफ हूँ। ठीक है, ये बहुत मेच्योर ऑब्जर्वेशन है आपकी। आपने खुद रियलाइज़ किया कि एक नेगेटिव आउटकम भी ऑटोमेटिकली आपके कोर बिलीफ को प्रूव नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जॉब मार्केट में। टाइमिंग, कंपटीशन, बजट कंस्ट्रेंट्स कंपनीज़ के, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट हमेशा कंफर्म नहीं होता। बिलीफ को दोनों डायरेक्शन से हम सीखते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी 2 एप्लीकेशंस इस हफ्ते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। आपने बताया था कि आपकी छोटी बहन के रिज़ल्ट पर भी आपको ये फीलिंग आई थी, तो क्या आप इस हफ्ते एक छोटी सी कन्वर्सेशन ट्राई कर सकती हैं अपनी बहन के साथ? सिर्फ उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछना, उसकी एक्साइटमेंट में शेयर करना और देखना कि कैसा लगता है वो आपको वो इंटरेक्शन। क्या इसके बाद भी आपको वाकई नॉट इनफ फील करती हैं या कुछ और? हाँ, कर सकती हूँ। प्रेडिक्शन ये है कि मुझे बुरा लगेगा, जेलस जैसा या सैड। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम प्रेडिक्शन के तौर पे कि आपको ये चीज़ें लगेंगी, और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपका एक्चुअल आउटकम क्या रहा। एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, आपने कहा था कि आप दोस्तों से अवॉइड करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं बोरिंग लगूँगी अब। क्या आप इस हफ्ते एक दोस्त से मिलने का प्लान बना सकती हैं, चाहे छोटा सा हो, कॉफ़ी या मीटिंग हो? ये थोड़ा स्केरी लगता है, लेकिन ट्राई करूँगी। अच्छा, ठीक है, स्केरी लगता है आपको, तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की हम प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगी? कि वो मुझे बोरिंग फाइंड करेगी, कन्वर्सेशन अवॉइड होगी, ऑकवर्ड होगी, और मैं उसके बाद और ज़्यादा बुरा फील करूँगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रिडिक्शन में कितना होगा आपका? शायद 60। ठीक है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स हम लिख लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन, बहन के साथ कन्वर्सेशन और दोस्त से मिलना, सबकी प्रिडिक्शन और कॉन्फिडेंस लेवल्स के साथ अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपका एक्चुअल आउटकम क्या रहा और उनके प्रिडिक्शन से कंपेयर करेंगे। ठीक है ज़ोया? ठीक है। ठीक है, तो अब फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। आपने कहा था कि शुरू में कुछ बेहतर नहीं होगा। अब जब हम यहाँ इतने सेशंस के बाद हैं, तो क्या इस थॉट में कोई तब्दीली आई है आपके? थोड़ी पहले बिल्कुल सर्टेन थी कि कुछ नहीं होगा। अब सोचती हूँ कि शायद होगा, लेकिन स्लो प्रोग्रेस है। और ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, उससे लगता है कि मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ और सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ। सिर्फ वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ज़ोया, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है कि कभी नहीं होगा से शायद होगा, हो जाएगा। और मैं मतलब इस पे रखती हूँ कि इस प्रोसेस को मैं इन्वॉल्व भी हो रही हूँ। ये फ्यूचर के बारे में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस और एविडेंस बेस्ड और आपका बहुत एम्पावर्ड व्यू है, जैसे हमने सेल्फ के बारे में भी बनाया था। चलें, ठीक है, अब हम आज का सेशन समराइज़ करते हैं। हमने 3 बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए हैं। पहला आपकी जॉब एप्लीकेशन, दूसरा आप बताएं क्या था? बहन के साथ कन्वर्सेशन, और थर्ड का अगर हम बात करें तो वो दोस्त से मिलना। ठीक है, हर एक के लिए स्पेसिफिक प्रिडिक्शन और कॉन्फिडेंस रेटिंग के साथ हमने डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, हम उससे सीखेंगे। और हमने नोटिस किया कि आपका फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा व्यू शिफ्ट हुआ है, कभी नहीं से अब शायद पे हम आ गए हैं, और मेरा भी रोल है इसमें, आप ये कह रही हैं। हाँ, ये सब क्लियर है। एक्सपेरिमेंट करना का आइडिया थोड़ा स्केरी है, लेकिन एक्साइटेड भी। ठीक है। अच्छा, अब हम इस वीक के होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते का होमवर्क है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं और आउटकम रिकॉर्ड्स करने हैं। प्रिडिक्शन के साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है। अच्छा, अब सेशन के एंड में आप बताएं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 to 10 में से कितना है? 6।
जब एप्लीकेशन आसान लगती है, दोस्त से मिलना सबसे ज़्यादा स्केरी है। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। आपके लिए सोशल एक्सपोजर यूजली सबसे ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हम छोटा स्टेप लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े जैसे पहले टेक्स्ट पे बात करना फिर मिलना, ऐसा कर लेंगे हम, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, एक्शन ओरिएंटेड फील होता है, जैसे आप सिर्फ सोचने से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। आज से हम जो हम थ्योरी कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस की तरफ भी हम मूव हो रहे हैं। तो हम अगले हफ्ते आउटकम देखेंगे। ठीक है जोया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।